Hello students, how are you? Hope you all are fine. And today we are going to start question number 1 of exercise 7.3. Correct? So again go through the given first. ABC and BDC are isosceles triangle. ABC isosceles है बच्चों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. ABC is isosceles triangle. Therefore, what will you say, student, if they are isosceles? AB equal to AC. So you can say that AB equal to AC. Similarly, BDC is an isosceles triangle. बच्चों तो क्या बोलेंगे? BD equal to DC. तो you can say that BDC is an isosceles triangle. Therefore, BD equal to DC. Is it clear? Now you have to prove that ABD and ADC are congruent. Where is ABD? ABD ऊपर का ट्रायंगल बच्चों और ADC नीचे का ट्रायंगल congruent है. देखिए congruent है क्या? AB equal to AC common, BD equal to DC. AB equal to AC given, BD equal to DC given, AD equal to AD common. So therefore ABD and ACD are congruent by the criteria SSS. तो लिखते हैं बच्चों, बताइए, इन ट्रायंगल ABD and triangle ADC. So what will you say first? You will say AB equal to AC. So this is what? Given. AB is equal to AC given. AD equal to AD. So you will write बच्चों AD equal to AD. So this is common. Next, BD equal to DC. BD equal to CD. So the criteria is again given because you have written above all these things. Correct? आपने लिखा है ऊपर में. So therefore बताइए, triangle ABD is congruent. ABD का ट्रैक क्या है बच्चों? ABD सिंगल से डबल, तो यहाँ भी सिंगल से डबल, तो ACP, ACD, तो यू कैन राइट ACD. सो द क्राइटेरिया इज SSS. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड इज ABP. तो यहाँ से बच्चों कुछ आप निकाल सकते हो. CPCT, यस यू कैन टेक ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बच्चों, इसको बोलेंगे CPCT. देयरफॉर angle BAD is BAD. This angle is equal to CAP. This you can call it as CPCT, जो हम आगे यूज करेंगे. ठीक है बच्चों? अब बताइए नंबर 2 में क्या करना है आपको. ABP and ACP. Where is ABP? ABP is a big triangle and ACP is a big triangle. ठीक है बच्चों? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP, I will write first AB equal to AC. So this is given. Correct? Next is you see AP equal to AP. बच्चों इसको क्या बोलेंगे? Common. AP equal to AP. Next is angle BAP is equal to angle CAP. ये बच्चों आपने प्रूव कर दिया. किससे? CPCT से. Therefore triangle BAP is congruent to triangle CAP and the criteria is SAS. क्लियर है बच्चों? चलिए लिख लीजिए, मैं इसको मिट देता हूँ. नाउ इससे क्या कुछ CPCT निकलेगा बताइए? Yes, you will get the CPCT BP equal to PC.
अभी बच्चों आपको इसका कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने जो है ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो। ओके, सो नाउ यू कैन से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट एंगल AP बाइसेक्ट बोला है, एंगल A एज वेल एज एंगल B, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो आप बोल सकते हो बच्चों, ठीक है चलिए इसको फिलहाल रखते हैं। ओके, सो दिस इज ABCD एंड दैट इज P। तो बच्चों थर्ड वाला क्या बोल रहा है, देखिए AP बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज, अब बताइए AP अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बीच से काट रहा है, तो आपको क्या प्रूव करना चाहिए, BAP इक्वल टू CAP, यू वांट दैट, बिकॉज वंस दिस टू हाफ्स आर इक्वल इट मीन्स दैट AP बाइसेक्ट एंगल A। सो आप लिख सकते हो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP एज वेल एज एंगल D। तो बच्चों अगर एंगल AP एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये हिस्सा को सेम होना चाहिए। यार बाइसेक्ट मतलब कुछ नहीं है, बाइसेक्ट मतलब एंगल को बीच से काटना होता है। तो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, BDP, सो यू वांट टू प्रूव दैट BDP इज इक्वल टू CDP। ठीक है बच्चों, अगर आप ये दोनों प्रूव कर दोगे तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज मैथमेटिक्स। तो ये तो आपको मिल ही गया है सबसे पहले, एंगल BAD बैड इक्वल टू एंगल CAD। बच्चों ये तो मिल चुका है, कैसे मिल चुका है, CPCT, BAD इक्वल टू CAD। ठीक है बच्चों, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड नो BAD ट्राइंगल एंड CAD ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उससे आपको ये मिल चुका है। नाउ BAD D को एक्सटेंड करके P तक ला दीजिए आप, तो अब क्या लिखेंगे, BAP इज इक्वल टू CAP, नीचे तक आ जाइए। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में जाता हूँ इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपको ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, उसके बाद दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल बाय CPCT। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे हो ना। चलिए तो अब बताइए BDP, कमॉन BDP और CDP में बताइए बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल BD इक्वल टू DC, बिकॉज BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, BD इक्वल टू DC। ओके, आप लिखेंगे गिवन, चलिए एक बकरा मिल गया। अब दूसरा बताइए क्या लिखेंगे, DP इक्वल टू DP। बच्चों क्या बोलेंगे बताइए, कॉमन DP इक्वल टू DP, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है बच्चों, थर्ड बताइए क्या बोलेंगे, आप ये बोल सकते हो BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP। क्यों बच्चों, क्योंकि आपने ये प्रूव किया है बड़ा ट्राइंगल APB एंड APC आर कॉन्ग्रुएंट। आपने प्रूव किया है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ओके, तो वो हिसाब से ये आ जाएगा CPCT से। अब देखिए बच्चों, आराम से आपने प्रूव कर दिया है, तो ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट टू CDP, ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू CDP बच्चों, और ये क्राइटेरिया आ रहा है SSS। ठीक है, चलिए बच्चों अब बताइए, व्हेन दिस टू ट्राइंगल्स आर congruent, what will you say, you will say that angle BDP is equal to angle CDP and this is CPCT। अल्टीमेटली बच्चों वी हैव, अब मेहनत करके मेहनत की कमाई क्या मिली हमको बताइए। एक तो ये मिला हम लोगों को एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP एंड
एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। तो यानी ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो इसे ये पता चलता है। तो ये जो डंडी है AP, इसने ये दोनों एंगल को बीच से कट कर दिया। तो देयरफॉर बच्चों क्या बोलेंगे, AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। बाइसेक्ट मतलब बहुत सिंपल काम है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए बच्चों लिख दीजिए इसको। अब हम जाते हैं थर्ड में, थर्ड नहीं भाई फोर्थ में, बड़ा क्वेश्चन है। अब बताइए फोर्थ का क्या कह रहा है। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर मतलब बच्चों 90, यानी AP और BC के बीच में कितना है 90। सो दैट इज आपको ये प्रूव करना है APC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी AP BC को बीच में कट कर रहा है, तो यानी आपको ये प्रूव करना है BP और PC दोनों इक्वल हैं। तो बच्चों ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी स्टेटमेंट, और नीचे वाला जो है वो मैथमेटिक्स है। ठीक है बच्चों। अब बताइए कैसे प्रूव करेंगे। अब बताइए अगर इसको 90 प्रूव करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो जो 180 है वो आधा यहाँ आ जाएगा, आधा यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ABDP एंड CDP आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये ऑलरेडी प्रूव दैट ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रूव्ड। इज इट क्लियर। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो DPB एंगल और DPC ये क्या हो गया बच्चों, इक्वल। अब वही डंडा लगाना है लीनियर पेयर का। क्या लिखेंगे, DPB इक्वल टू DPC, नहीं भाई बीच में प्लस, इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों एंगल तो इक्वल ही है बच्चों, तो मैं DPB का जगह पे मैं लिख दूंगा DPC। कुछ भी लिख सकते हो आप, DPC भी लिख सकते हो, प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा बताइए, DPC इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहे तो बच्चों यहाँ भी DPB लिख सकते हो, यहाँ भी DPB लिख सकते हो, बस दोनों को सेम एंगल लिख दीजिए, बिकॉज यू नो दैट बोथ द एंगल्स आर इक्वल। देखिए DPB DPC दोनों एंगल क्या है, इक्वल। यानी अगर ये 20 डिग्री है बच्चों, ये भी 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। अब ऐड करेंगे 2 एंगल DPC 180 डिग्री। तो बच्चों DPC क्या आ जाएगा 180, बोलिए बाई 2, कैंसिल करिए, क्या आ जाएगा 90। तो यू विल बी गेटिंग DPC इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री मिल गया हम लोगों को। APC या तो आप APC भी बोल सकते हो, अब DPC मैंने बोला, DPC को एक्सटेंड कर दीजिए APC। देयरफॉर कुछ भी लिखिए बच्चों, क्या टेंशन है, APC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। दूसरी बात BP इक्वल टू बाय BP इक्वल टू PC तो है ही, ये कैसे आया बताइए। फिर से हम लिखते हैं ट्राइंगल BDP, ट्राइंगल लिख दीजिए फिर से, ट्राइंगल BDP इज, देखिए बच्चों एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब क्या है, सब कुछ सेम है, BDP CDP कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों। आप इसको लिखोगे प्रूव्ड, देयरफॉर बोलिए BP इक्वल टू PC, दिस इज CP CT। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस ये जो डंडी है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ऐसे करके सीधा खड़ा है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, एकदम स्ट्रेट। ओके बच्चों, चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मार्कर इज
परपेंडिकुलर टू पेन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए ये जो मार्कर है पेन के बीच में जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्कर बाइसेक्ट पेन। अब दोनों फीचर को मिला लीजिए बच्चों, क्या बोलेंगे, मार्कर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पेन, यानी मार्कर सीधा जा रहा है और पेन को बीच में काट रहा है। तो मार्कर काटने वाला है, पेन कटने वाला है। तो एक है काटने वाला, दूसरा कटने वाला, बीच में कटने वाला। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इसको दिमाग में रखिए। ट्रायंगल चैप्टर हवा की तरह उड़ना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा सम बड़ा था। आई होप आपको बीच में थोड़ा थोड़ा बोर लगा होगा। लगा है, नहीं लगा है? नहीं लगा है, राइट, करेक्ट। तो यहाँ भी वही लॉजिक है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यानी आपने बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया एक बार, APB और APC को। देन यू हैव प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंसी ADB ADC ऑल्सो, एंड यू हैव प्रूव्ड DPB एंड DPC ऑल्सो। यानी आपने इसमें तीनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसके रिजल्ट को यूज़ किया है। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करिए, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।